दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके सिलेबस पे आधारित है। वो सभी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को उन सभी टॉपिक्स को शो कर देता हूं सिलेबस में, सो डैट दोस्तों आपको ट्रस्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, प्लीज़ दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आपको आज की क्लास में करवाए हैं ये सभी सिलेबस पे आधारित ही है। ठीक ना, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो अगर आपने इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं तो भी दोस्तों आज आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका राइट आंसर है लोकसभा। देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों संसद के दो सदन होते हैं, पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को दोस्तों हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम इंग्लिश में अपर हाउस के नाम से जानते हैं। लोकसभा को दोस्तों हम द हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत जो सांसद होते हैं ना, ये दोस्तों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आम चुनाव में चुने जाते हैं। ठीक ना, आम चुनाव जिसे हम प्रधानमंत्री के चुनाव कहते हैं, जो 5 साल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय जनता का, क्योंकि ये भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। आर्टिकल 81 में भी लिखा गया है और आर्टिकल 331 में भी लिखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ठीक है ना, की गई थी। अब वर्तमान में दोस्तों बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से ही जो है निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? ठीक है, उसके बाद कुछ संशोधन किए गए संविधान में और फिर चेंजेस किए गए, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसके हिसाब से दोस्तों लोकसभा की जो सदस्यों की जो संख्या है, मतलब कह सकते हैं सांसदों की संख्या, वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उनके अगर ज़्यादा जनसंख्या पर एक सांसद रखे जाएंगे तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे उस एरिया का। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 545। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर है 530। और 12 सदस्य आप सभी जानते हैं दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। देखिए इससे दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में मनोनीत करता है और 12 एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्यसभा में मनोनीत करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों कितनी बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा 552। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर है 530 सदस्यों को। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? इसका राइट आंसर है 19 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है या बुलाता है, ये हम कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को किस आर्टिकल के तहत मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आप सभी जानते हैं जनसंख्या के आधार पर।
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, मतलब सेम वही रहेगा? तो इसका राइट आंसर है 2026। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 7.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? मोस्टली स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? इसका राइट आंसर है 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आप सभी इसका राइट आंसर जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? इसका राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टोटल 25 ईयर होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर होना चाहिए, ठीक ना। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी उस व्यक्ति का न्यूनतम आयु जो है कह सकते हैं 25 ईयर होना चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों 80 प्रतिनिधि जो है लोकसभा में भेजता है। देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, देन उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र आप लोग देखेंगे, उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल आता है 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे जो है बिहार आता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो अगर एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर आपको बताना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, अभी हमने पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, ये अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या 25 सीटें हैं? ये अभी कंफर्म नहीं है, देख लेते एक बार हम उस चार्ट को। देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें हैं लोकसभा की, ये सही है। अब हम दोस्तों असम और पंजाब चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर पंजाब में तो 13 सीट है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन ऑप्शन में आप लोग देखेंगे ना तो असम के आगे 13 सीट लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा गलत होगा ये हमें देखना है। देखिए, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, जबकि असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की, तो जो गलत है यही हमें बताना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद कर लेना है कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? देखिए अभी मैंने आपको बताया 1 मिनट पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? देखिए अभी हमने पढ़ा पंजाब में दोस्तों 13 सीटें हैं लोकसभा की, और असम में 14 सीटें हैं, ठीक ना। तो ये तो गलत है, समान सीटें प्राप्त है ये हमें बताना है। गुजरात तथा राजस्थान देख लेते हैं एक बार हम। देखिए यहाँ पर गुजरात में टोटल 26 सीटें हैं लोकसभा की, और दोस्तों राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब हम दोस्तों आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान इन दोनों राज्यों की सीट देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं और राजस्थान में भी 25 है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो देखिए अब अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पे 48 सीट के साथ महाराष्ट्र आता है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं। तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है और फोर्थ नंबर पे बिहार आता है। तो पूछा क्या गया है, उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों 40, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और आप लोग देख लीजिए बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर है 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का सवाल है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे हैं? अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल, फोर्थ नंबर पे अपना बिहार। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। यहाँ से कुल 7 निर्वाचित सदस्य लोकसभा में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम बताइए। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। सेकंड नंबर पे लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप में से मोस्ट स्टूडेंट जानते हैं, इसका राइट आंसर 5 साल। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? इसका राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? इसका राइट आंसर है 1976 ईस्वी से। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित
किए जाते हैं? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व मतलब पहले भंग कर सकता है, किस स्थिति में? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं है? ये हमें इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये देखते हैं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। वह दिवालिया ना हो, ये भी जरूरी है। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों उम्र जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 30 वर्ष से कम ना हो। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। मान लीजिए दोस्तों कोई सांसद है और उसकी संसद की सदस्यता समाप्त करनी है, तो इस मुद्दे पर निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बोला गया है, तो इसका राइट आंसर है निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष।